दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हैकर आपके फेसबुक पेज को हैक करने के लिए क्या करता है, कैसे आप उनके झांसे में आ जाते हैं। क्योंकि मेरे फेसबुक पेज को भी हैक करने की कोशिश की गई है और दोस्तों मेरी जानकारी में एक हाई प्रोफाइल फेसबुक पेज को भी हैक किया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फेसबुक पेज को हैक होने से बचा सकते हैं, किस हाई प्रोफाइल फेसबुक पेज को हैक किया गया अभी हाल ही में, सब कुछ आगे इस वीडियो में आप लोगों को जानने के मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी फेसबुक पर बहुत ही तेजी से लोगों के फेसबुक पेज को हैक किया जा रहा है और मुझे इंस्टाग्राम पर रोज 3 से 4 मैसेजेस मिल जाते हैं कि सर हमारा फेसबुक पेज हैक हो गया है, आप प्लीज किसी प्रकार से रिकवर कर दीजिए या उसे डिलीट कर दीजिए। दोस्तों रिकवर करना तो ठीक था, लेकिन लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर अगर रिकवर हो जाए तो ठीक, अदरवाइज अगर डिलीट हो सके तो डिलीट ही कर दीजिए हमारे फेसबुक पेज को। तो दोस्तों डिलीट करने के लिए इसलिए लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो भी हैकर है, जो लोगों के फेसबुक पेज को हैक कर रहे हैं ना, वो हैक किए हुए पेज पर गंदे गंदे पोस्ट कर रहे हैं, गंदे गंदे स्टोरीज लगा रहे हैं, जिसके बाद लोगों का रिक्वेस्ट होता है कि सर अगर फेसबुक पेज रिकवर हो तो ठीक, अदरवाइज डिलीट कर दीजिए। और दोस्तों आप लोगों को एक बात और बताना चाहेंगे कि मुझे इंस्टाग्राम पर जो भी मैसेजेस मिले हैं फेसबुक पेज को रिकवर करने के लिए, उनमें से मैक्सिमम जो पेज हैक हुए हैं वो लड़कियों या महिलाओं के हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि जितने भी मुझे एग्जांपल के तौर पर अगर मुझे 20 मैसेज मिले हैं फेसबुक पेज हैक होने के, तो उनमें से 15 से 17 ऐसे फेसबुक पेज हैं जो कि महिलाओं या लड़कियों के पेज हैं जो कि हैक हो चुके हैं और जिसके बाद उस पर गंदे गंदे स्टोरीज या पोस्ट किए जा रहे हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक बात जानकर और हैरानी होगी कि अभी उत्तर प्रदेश की जो एमएलए कैंडिडेट हैं ठाकुर शशि पिंटू राणा जी, उनके फेसबुक पेज को भी हैक कर लिया गया है 3 फरवरी को। 4 फरवरी को उनके बेटे ने मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था कि हमारी माँ का फेसबुक पेज हैक हो गया है, हमें क्या करना चाहिए, यार रिकवर कर सकते हैं तो रिकवर कर दीजिए। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रिकवर हो सके तो कर दीजिए। तो दोस्तों एक्चुअली एक हाई प्रोफाइल फेसबुक पेज था, तो मैंने हामी नहीं भरी है रिकवर करने के लिए। हालांकि मैं मुझसे जो बन पड़ता था, मुझे जो जानकारी थी, मैंने उनको बता दिया कि सर आप एफआईआर कर दीजिए, साइबर सेल में रिपोर्ट कर दीजिए। तो उन्होंने सारे प्रोसीजर शुरू कर दिए थे और ये एक हाई प्रोफाइल फेसबुक पेज है तो इस पर जल्दी एक्शन लिया जाएगा और जल्दी इनके फेसबुक पेज को रिकवर भी कर लिया जाएगा। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि हैकर आपके फेसबुक पेज को हैक करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि मेरे पेज को भी हैक करने की कोशिश की गई है, आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो हैकर आपके फेसबुक पेज को हैक करने के लिए बेसिकली 2 या 3 प्रकार के तरीकों को अपनाता है, जिनमें से पहला है आपको लालच देता है। अगर आपने अपने पेज पर अपना कोई ईमेल आईडी दे रखा है तो वो आपको मेल करेगा, या आपने अगर कोई अपना व्हाट्सएप नंबर अपने पेज पर लिंक कर रखा है जो कि पब्लिकली दिख रहा है वो सभी लोगों को, तो आपको व्हाट्सएप करेगा। अगर आपने मेल पर कांटेक्ट करना चाहेगा तो आपको मेल करेगा कि आपके पेज पर हम ऐड लगाना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप आपको देना चाहते हैं, तो आपको एक लिंक देगा। उस लिंक के माध्यम से आप फेसबुक पर जाएंगे और उसे अपने पेज का एडमिन बना देंगे और जैसे ही वो आपके पेज का एडमिन बन जाता है वो आपको ही आपके पेज से हटा देता है, जिसके बाद आपका पेज आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, यानी आपका पेज हैक हो जाता है। पहला तरीका ये होता है। दूसरा ये होता है, यानी पहला तरीका लालच आपको देता है कि पैसे आपके स्पॉन्सरशिप या आपके पेज पर हम ऐड चलाएंगे, इस प्रकार का लालच। दूसरा तरीका है वो आपको मेल करेगा या आपके व्हाट्सएप पर लिंक भेजेगा की लॉगर का। अब ये की लॉगर क्या है, ज्यादा डिटेल से हम नहीं आपको बता पाएंगे इस वीडियो में, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि की लॉगर एक ऐसा लिंक होता है, अगर आप उस लिंक को ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल हैकर ने आपके मेल पर या आपके व्हाट्सएप पर एक लिंक भेज दिया, आप उस लिंक को ओपन करके फॉलो करते हैं, तो आप अपने फोन में जो भी आईडी पासवर्ड टाइप करेंगे, लिखेंगे, वो सब कुछ डिटेल, सारा डिटेल हैकर के पास ऑटोमेटिक चला जाएगा, जिसकी मदद से हैकर आपके पेज को हैक कर लेते हैं। और जो तीसरा तरीका है जो मुझे पता है, उसमें आपको डराया जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। मेरे पेज को हैक करने के लिए मुझे डराया जा रहा है। तो चलिए आपको दिखाते हैं ये वाला तरीका क्या है। अभी मुझे एक मेल आया है, मैं यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे जीमेल ओपन कर लिया है। आप देख सकते हैं ऊपर मुझे एक मेल मिला है, आज का ये मेल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट रिव्यू और नीचे अगर मैं इस ईमेल को ओपन करता हूँ तो यहाँ पे लिखा है कंटेंट रिमूवल ऑन फेसबुक। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं फेसबुक का लोगो लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है हेलो आनंद केआरबी, मेरे पेज का नाम है। यहाँ पर लिखा है दिस इज ए फाइनल नोटिस टू इन्फॉर्म यू दैट योर फेसबुक अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर डीएक्टिवेशन ड्यू टू रिपीटेड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट्स डिस्पाइट आवर प्रीवियस वार्निंग्स। You have failed to remove infringing content from your account. If you believe that this notice was sent in error, you may appeal the decision. तो यहाँ पर क्या लिखा गया क्लियरली मैं आपको बता दूं कि इसने लिखा है, इसमें मेल में लिखा गया है कि आपके पेज पर कुछ कॉपीराइट कंटेंट था, आपने उसको हटाया नहीं, आपको वार्निंग दी गई थी फिर भी आपने उसको हटाया नहीं है। हालांकि मेरे पेज पर अभी एलओसी आया हुआ है, तो मुझे ये लगेगा कि मैंने किसी कंटेंट को हटाया नहीं है, अब फेसबुक मेरे पेज को डिलीट कर देगा या डीएक्टिवेट कर देगा। देखते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा है यहाँ पे कि दिस इज ए फाइनल नोटिस टू इन्फॉर्म यू दैट योर फेसबुक अकाउंट इज शेड्यूल्ड फॉर डीएक्टिवेशन ड्यू टू रिपीटेड कॉपीराइट इन्फ्रिंगमेंट्स। तो इसका मतलब है कि मेरे पेज को फेसबुक अब डिलीट करने वाला है, डीएक्टिवेट करने वाला है, तो मैं डर जाऊंगा। और इसी पेज में नीचे आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एक लिंक है
रिपोर्टिंग प्रोसेस ऑन फेसबुक, यहाँ पे एक लिंक लिखा हुआ है m.facebook.com, उसके बाद यहाँ पे कुछ आईडी वगैरह दिया गया है। तो ये लिंक मुझे जेन्युइन लग रहा है, आपको भी लग रहा होगा कि एक जेन्युइन लिंक है क्योंकि यहाँ पे m.facebook.com लिखा हुआ है। तो मैं इस लिंक को चलिए ओपन करता हूँ। इस लिंक को इस प्रकार से आपके पास भी अगर मेल आएगा तो अभी इस प्रकार से फॉलो करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप इस प्रकार के लिंक को ओपन ही ना करिएगा, फिर भी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे कुछ लिखा गया इसके बारे में, दिस इज ए वार्निंग फ्रॉम, जो मैसेज मुझे मेल मिल रहा था वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पर फिर एक लिंक लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, https अकाउंट्स, उसका क्वालिटी कुछ netlift.app करके कुछ लिखा हुआ है। चलिए हम इस लिंक को भी ओपन करते हैं। मतलब मैंने मेल अपने जीमेल से एक लिंक को ओपन किया, फिर यहाँ पर एक और लिंक ओपन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर इस लिंक को जैसे मैंने ओपन किया है दूसरे लिंक को जो कि मुझे पेज पर मिला था, यहाँ पर लिखा है वेबसाइट नॉट सेफ। तो एक्चुअली ये फोन का जो सिक्योरिटी होता है उसने मुझे वार्न कर दिया कि वेबसाइट सेफ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है दिस वेबसाइट में ट्राई टू डिसीव यू इनटू प्रोवाइडिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन और डाउनलोडिंग हार्मफुल सॉफ्टवेयर। चलिए इसके बाद भी हम यहाँ पर शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है। आप यहीं से गो बैक, अगर आप यहाँ तक चले भी जाते हैं तो आप सिंपली यहाँ से गो बैक हो जाइए और देख सकते हैं स्क्रीन जो है वो लाल है, स्क्रीन लाल है। अब तो ट्रू कलर भी बोलता है कि फ्रॉड करने वाले तेरा काल होगा लाल, तो आप समझ सकते हैं कि ये लाल दिख रहा है। और यहाँ पर क्या लिखा है वेबसाइट में, जब हमने इसकी डिटेल को ओपन किया तो क्या लिखा है देखिए नीचे, अटैकर्स ऑन अकाउंट क्वालिटी, उसके बाद कुछ नंबर लिखा गया है, netlifi.app may deceive you into doing something dangerous such as installing software or revealing your personal information, for example passwords, phone numbers and credit cards। आप समझ सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इतना आपको बस समझना है। किसी भी लिंक को आप ओपन करें तो इस प्रकार से पहले उसे पढ़ ले, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आगे बढ़े। किसी भी प्रकार का आपको लिंक मिले, इस फेसबुक पेज के लिए नहीं, किसी भी प्रकार के लिए अगर आपको लिंक मिलता है इस प्रकार का तो आप उसको ध्यान से ओपन करें, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे लिखा है, इफ यू अंडरस्टैंड द रिस्क टू योर सिक्योरिटी यू कैन विजिट दिस अनसेफ साइट एनीवे। तो ब्राउजर ने मुझे वार्न कर दिया, अगर फिर भी मेरी मर्जी है मैं जाना चाहता हूं तो भाई यहाँ पे मैं सिंपली विजिट दिस अनसेफ साइट लिख के यहाँ पे IRS पे मैं टच करूंगा तो मैं इस पेज पर आ जाऊंगा। और जैसे मैं यहाँ पे टच करता हूँ मेरे फोन में जो भी आईडी पासवर्ड वगैरह जो भी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, वो सारा हैकर के पास चला जाएगा, जिसके बाद वो तुरंत मेरे फेसबुक पेज को हैक करेगा, यानी मेरे फेसबुक पेज से मुझे ही हटा देगा। मेरे फेसबुक का जो कंट्रोल है वो मुझसे चला जाएगा, मेरे हाथ से निकल जाएगा और मेरा फेसबुक पेज जो है हैक हो जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे गो बैक पे टच करना है और बैक आ जाना है। अब दोस्तों ये जो मेल मुझे मिला था इसके बारे में मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये जो मेल है ये जेन्युइन नहीं है। अब ये कैसे मुझे पता चल गया है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अभी जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस चीज को आपको बहुत ही केयरफुली देखना है। जो भी आपको मेल मिले उसको आप इसी प्रकार से जरूर एक बार चेक कर लें, उसके बाद ही उस मेल के लिंक को ओपन करें। तो यहां पर जब आपको कोई मेल मिलेगा, बैक करता हूं मैं जीमेल पे आ जाता हूं, हम आ गए हैं जीमेल में और आपके सामने अभी दिख रहा है ये वाला मेल जो कि मुझे मिला था, ठीक है, ये मेल। अब यहाँ पर अकाउंट रिव्यू यही मेल था, देख सकते हैं आप क्लियरली। तो ये जो मेल है मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर लेता हूँ ऑटो साइजिंग पे, ये मेल मिला था हमको ना। अब कैसे मुझे पता चलेगा कि ये मेल जेन्युइन है या नहीं है, तो यहाँ पर जो टू मी अकाउंट रिव्यू, यहाँ पर टू मी लिखा है, अगर यहाँ पे आप टच करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ लिखा मिलेगा, फ्रॉम कहाँ से आया है। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि कहाँ से आया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है messaging-service@post.0.com। ये फेसबुक का ऑफिशियल डोमेन नहीं है। डोमेन मतलब facebook.com या www.google.com, youtube.com, इस प्रकार से ये जो डोमेन है ना, जैसे हम जीमेल पर करते हैं तो जीमेल एक डोमेन है gmail.com। तो ये कोई ऐसा डोमेन नहीं है जो कि ट्रस्टेड है, स्पेशली फेसबुक का तो है ही नहीं। और नीचे भी जो देख सकते लिखा है रिप्लाई टू, अब मुझे रिप्लाई कहाँ पे देना है, यहाँ पे लिखा है, मतलब अगर मैं इस मेल का रिप्लाई देता हूँ तो कहाँ पर जाएगा मैसेज, वो मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, kylikonor23b@hotmail.com। तो भाई फेसबुक का हॉटमेल से मतलब क्या है, उसका तो खुद का डोमेन है। तो इसी चीज से आपको समझना है कि ये जो मेल आपको मिला है वो जेन्युइन है यानी असली है या नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पहले ही देख लिया था, कोई भी मेल मुझे मिलता है, जब भी मेरे जीमेल पर कोई भी मेल आता है तो मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ कि मेल मुझे आया कहाँ से है, जिससे मैं पता कर पाता हूँ कि ये मेल असली है या फ्रॉड है या मेरे साथ हैकिंग हो सकती है। तो इससे मुझे पता चल जाता है। और देखते हैं यहाँ पर क्लियरली आपको दिख गया होगा, एक तो है @post.0.com और दूसरा है @hotmail.com। भाई फेसबुक का इसका कहीं से भी लेना देना नहीं है। इससे आपको समझ लेना है कि जो मेल आपको मिला है ये हैकिंग का ही मेल है, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। तो ऐसे मेल को आप तुरंत से डिलीट कर दे, जैसा कि मैंने कर दिया। तो दोस्तों आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि अगर आपके पास इस प्रकार के मेल आते हैं, इस प्रकार के मैसेज आते हैं तो आपको क्या करना होगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप मुझे या मेरे जैसे किसी भी यूट्यूबर को मैसेज नहीं करेंगे आपके पेज को रिकवर करने के लिए, यानी आपका पेज हैक होने से बचा रहेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बस यही बहुत ही आवश्यक जानकारी देनी थी। वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा या हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करिएगा। आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे।